मुझे रो करके दिखा मेरे दिल से पूछो मैं जिसके घर भी जाती हूँ सब बुरा बनाती है बाजन के मुँह पे हंसती है कोई बता कोई तो मुझे बाजन कह के पुकारता है कोई कोई कहता है राजा का शक्ति नहीं मेरी एक बात कहा ऐसा करो दूसरी शादी कर लो उत्तान बात कहने लगी पागल हो गई है क्या सौतिया आप बहुत बुरा होता है पत्नी का डोला करके आएगा तो वो तुझे यहाँ से निकाला देगी फिर मेरी गारंटी नहीं है कि तू यहाँ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी सुनीति तो सुनीति थी पतिव्रता नारी थी कहा स्वामी मुझे इसकी चिंता नहीं है कि जब वो घर में आ जाएगी तो मेरा सी बन जाऊंगी मैं घर का पूरा और उसके दबा कहा स्वामी आप शादी कर लो पुत्र हो जाए जब गोद में बेटा आएगा दिन भर में लाल खिलाऊंगी वो हलवा पूरी खाएगी मैं रोका खा के सो जाऊंगी क्या तुम्हारे लिए कह सकते हैं स्वामी तुम कर लो दूसरी शादी उत्तान बात नहीं रहे हैं बहुत समझाने के बाद में उत्तान तैयार हुए और राजा महाराजाओं की बात देर नहीं लगी बोला आ गया और जैसे ही नई बहू का सुनीति का जोड़ा आया आज सुनीति मैया ने कहा कि मेरी बहन आ गई है जल्दी से थाल सजाया और जैसे ही आरती उतारने के लिए चली दासियां पास में खड़ी थी सुरची ने पूछा ये कौन है दासियों ने कहा ये उत्तानपाद राजा की पहली रानी है नाम है सुनीति जैसे ही पहली रानी का नाम सुना जोरदार हाथ मारा थाली में दूर थाली गिरी कहा राजन जब तुम्हारी एक पत्नी पहले से थी तो मुझे यहाँ इसलिए ले कर इसी वक्त मेरा डोला वापस करवा दीजिए मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जहां पहले से ही एक रानी उपस्थित है पैर गिर गई सुनीति कहने लगी दीदी इतनी सी ही बात है तो एक काम करो क्यों करो बहना को सारा अधिकार तुम्हारा मैं जंगल को चली जाऊंगी फूटा अब कहा दीदी आप जाओ मैं हो और मैं तो राजा के खेत में एक छोटी सी कुटिया बना करके वही दिन भर के खेतों की रखवाली करूंगी लेकिन तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा सुनीति इतना कह करके चली गई है सज्जनों
सुरुचि घर में आई, महल में आई, महीने 2 महीने बड़े चैन से कटे। आज सुनीति घास फूस की झोपड़ी बना करके रहती है। कहाँ हजारों रास जिसके आगे पीछे लगे रहा करते थे, मखमल के गद्दे पर सोया करती थी सुनीति। आज एक पुत्र नहीं हुआ, उस पुत्र की वजह से आज सुनीति सूखी घास बिछा करके उसके लिए बन सकती है। मेरी माताओं, कुछ समय बीता, राजा शिकार खेलने जाते हैं तो देर हो जाती है शिकार खेलते खेलते। जब शिकार खेलते खेलते देर हो जाए तो सुरुचि सोचने लगी, ये राजा रोज लेट आता है, ऐसे हो न हो ये पहली रानी से मिलने जाता होगा। आज तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको अंदर आने ही नहीं दूंगी। सभी पहरेदारों से कह दिया दरवाजा बंद कर दो, ये रानी का आदेश है। और राजा भी कहता रहे तो द्वार खोला जाए, राजा आया। शाम होने वाली है, सुनीति दिन भर पक गई। इधर सुरुचि ने जब दरवाजा बंद करवा दिया, राजा को अंदर नहीं जाने दिया सैनिकों ने। उसी समय आज धनपाल अपनी पहली रानी की याद और तुरंत घोड़ा मोड़ा और आज सुनीति के पास जा रहे हैं। उधर सुनीति थकी हुई थी, जल्दी सो गई और एक सपना देख रही है। क्या देखती है? सपने में देखती है कि आज मुझसे मिलने के लिए मेरे प्रियतम मेरी कुटिया पर आए हैं, मेरी झोपड़ी में आए हैं। और सुनीति कहती है कि सपना भैया तूने मिलाया। जैसे ही सुनीति सपना देख रही थी, उसी समय महाराज कटिया में लात मारी। पहले तो बोलते रहे कि कटिया खोलो सुनीति, कटिया खोलो, लेकिन जब कटिया खोली नहीं तो ने उसने लात मारी। आवाज हुई, सुनीति उठ करके बैठ गई। और जैसे ही सामने से देखा सुनीति ने सोचा मैं सपना तो नहीं देख रही। अपने गालों को से स्पर्श किया, कहा नहीं सपना तो नहीं देख रही। तुरंत आसन दिया, कहा माफ करना राजन, अगर घर में होती तो मैं मखमल के गद्दे बिछा देती, खाली कर देती आपके लिए। लेकिन ये आपकी दासी, आपकी पत्नी यहाँ से घास के बिछोने के सिवाय आपको कुछ नहीं दे सकती। पूरा हाल आया है और हाल सुनने के बाद दोनों साथ में लेटे हैं। और जैसे ही सवेरा होने वाला है, आज सुनीति सोच रही है कि सजन सवेरे जाएंगे तो मेरे नींद मरेंगे और ऐसी रात्रि बनाओ कि जिसका कभी भोर हो। लेकिन विधि का विधान है, समय और लहरें कभी किसी का इंतजार करती भैया। जैसे ही समय बीता, आज सवेरा हुआ और जैसे ही सवेरा हुआ जाने लगे तो सुनीति कहती है कि परदेसी पिया परदेस वैया जाओ, आज हमारा नहीं
धूल नजर आती रही। सुनीति ने दूसरे कि अरे मेरी एक पुत्र अगर हो जाता तो आज क्यों होती। ध्यान रखना भैया, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो राजा कई सालों से रानी के साथ में महलों में रहते थे, पुत्र नहीं हुआ। विधि का विधान, राजा एक रात सुनीति के साथ आ रुके। उसी समय ध्रुव जैसा लाल गोद में आ गया, कोख में आ गया। और जैसे ही पुत्र आया, सुनीति समझ गई कि अब मेरे आंगन में बधाई बजने वाली है। समय बीता, एक सुंदर पुत्र को सुनीति ने जन्म दिया। और जब सुनीति ने जन्म दिया, आज सुनीति अपने लाला को खिला रही है। क्या गा रही है कि छगन मगन छगन